जानते हुए भी बुरे कर्म करता है, क्योंकि कर्म जो है उसका जो पिछला वाला भी होता है वो उसको बुरे कर्म करने पे मजबूर कर देता है। अच्छा। और वो समझ नहीं पाता है और बुरे कर्म कर डालता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है। ऐसा नहीं है कि पश्चाताप ना करे, वो जानता, उसको आगाह हो जाता है अंदर से कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता है कि मैं गलत काम कैसे कर डाला। माने एक बार अंतरात्मा धिक्कारती है, ये गलत है या सही है, ये गलत है या सही है। और हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति अच्छा बुरा जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर भी गलत करता है। तो गुरु के द्वारा जो है तो राम नाम के मतलब परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो रहती है, और गुरु यदि नहीं है तब भी जो है परमात्मा के पास ही पहुंचता है। अगर उनका भजन सच्चा भजन कर रहा है तो ला जाएगा वहीं, क्योंकि इसलिए थोड़ा भक्तों का सहयोग भी इस बार कम मिल रहा है, तो यदि पर्याप्त तो मिल जाएगा तब तो हो ही जाएगा। तो के नज़र पड़ गई, अब उन्हीं को कुछ सेवा भी देंगे और आपका सत्संग भी हो जाएगा। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपको जो है बहुत दिन से दिए भी नहीं थे। देखिए आज हम जो है चित्रकूट में आए हुए हैं। देखिए संत किस तरह से बट का बहुत पुराना बट का पेड़ है, और ये देखिए सैकड़ों हजारों वर्ष का बट का पेड़ है। किस तरह से देखिए ये संत लोग रहते हैं अपना, कोई कुछ लिए है कोई कुछ लिए है। इधर देखिए कितना जंगल का कितना बढ़िया सुंदर क्षेत्र है, और हर तरह से संत लोग रहते हैं। कैसे यहाँ जो है बढ़िया संत की जो है अपार महिमा है। ये देखिए ये कितना पुराना बट का पेड़ है, ये देखिए ये हजारों वर्ष पुराना बट के पेड़ के नीचे ही ये भगवान शंकर जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसका जो है अपार महिमा है। देखिए महाराज जी दंडवत। एक संत को बैठे हैं, इधर लेटे हैं, इधर सब जो लोग हैं संत लोग आए हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ऐसे जंगल में संत लोग रहते हैं। यहाँ कुछ कार्यक्रम होने वाला है, भंडारा इत्यादि, उसी में सभी संत लोग। देखिए हिरन है, ये हिरन, ये हिरन। हर महीना 1 या 2 भंडारा हमारे यहाँ निश्चित होते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि कभी कभी हमारे कुटी में जो है संत जो है ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। जिसको भी आटा दाल चावल जो भी ज़रूरत पड़ती है उनको हम देते हैं। और आप देखते होंगे हमारे वीडियो में कि जैसे हम सामान देते हैं वो वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ नित्य निरंतर सेवा जो है माने पर डे भी चलती है, महीना में 1-2 भंडारा होते हैं। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं सेवा की जाती है। एक संत प्रेमानंद जी तो यहाँ तक कह दिए कि एक संत की सेवा माने एक संत को खिला देना 1000 गृहस्थ को खिला देना, माने लोगों को खिला दे एक बार। वैसे हम लोगों में कहावत है कि एक साधु माने 100 साधु एक सन्यासी, माने 100 साधु को खिला दिया, एक दंडी सन्यासी को खिला दिया तो बराबर। माने एक दंडी सन्यासी खाने वाला, एक दंडी सन्यासी और 100 महात्मा के बराबर है। उसी तरह एक साधु 1000 गृहस्थ के बराबर है। तो इसलिए संत सेवा की अपार महिमा है। देखिए आगे ये देख रहे हैं, ये महात्मा जी की कुटी है। तो इस तरह संत लोग रहते, कुटी आप देख ही रहे। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। कुछ संत जो जंगल में रहते हैं, अचानक अभी यहीं से जा रहे थे तो कुछ संतों के नज़र पड़ गई, अब उन्हीं को कुछ सेवा भी देंगे और आपका सत्संग भी हो जाएगा। सीताराम महाराज जी। देखिए संत कैसे कैसे बिहार जंगलों में रहते हैं, जिनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। जय सिया राम जी। और पीछे हो जाओ जी। महाराज जी आपको जो है बहुत दिन से दिए भी नहीं थे कंबल भी। हाँ तो इस तरह से संत सेवा जो है आप लोगों के सहयोग से इसी तरह नित्य निरंतर चलती रहती है। और तो इस तरह से सेवा जो है आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है और चलती रहेगी। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, महाराज बिस्कुट तो नहीं खाना है, पाते हैं चलो तो और कुछ देंगे अभी बाद में। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। और आज हम जो है कुछ हमारे जो है रामायणी जी हैं, पहले इनका सत्संग करते फिर उनका करेंगे रामायणी जी का। तो
फिर ये सामान जो है बाद में देखेंगे। रख दो। सीताराम शरण रे। ये महाराज जी एक साबुन जो है आप लोग जो है और ले लीजिए। तो इस समय हम जो है तो हमारे जो है संत हैं इस तरह से जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और ऐसे संत की अपार महिमा है। जितना इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। तो महाराज जी आपके पास तो नहीं, चल बाद में लौट के दे देंगे, क्योंकि अभी सामान कैसे ले जाएंगे। हाँ, बाद में सामान कुछ देंगे, साग सब्जी। तो अब हम महाराज जी से कुछ पूछेंगे। महाराज सबसे पहले अपना नाम बताने कृपा करें। मेरा नाम अयोध्या दास है। अच्छा अच्छा। मैं यही जंगल में जो है भंडारा आने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा। चित्रकूट में भी हमारा स्थान है। अच्छा अच्छा। छोटी सी कुटी बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ के महात्मा जो है आमंत्रण किए तो आते हैं जी जी जंगल में। जी यह जंगल से हमारा बहुत लगाव है। जी जी। तो महाराज जी चित्रकूट में आपको माने कितने बरस हो गया, और कैसा माने चित्रकूट आपको कैसे लगा? चित्रकूट में मुझे जो है कम से कम 10 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा। 10 वर्ष। और जो है चित्रकूट की महिमा बड़ी अपार है। जी जी। मैं जो है पहले लखनऊ में शासन में सेवा देता था। काहे की सेवा करते थे? मीडिया पे था मैं। मीडिया में थे? हाँ, लखनऊ पे पत्रकार था। अच्छा। अब जो है यहाँ पे संत सेवा में जो है अच्छा अच्छा तत्पर रहे। तो महाराज मीडिया में आप पत्रकार थे, तो आप क्या करते थे मीडिया में? वहीं जो है मीडिया पैंट शर्ट उस समय पहनते रहोगे? पैंट शर्ट उस समय पहनते थे। जी जी। अब जो है आना जाना वहाँ बंद हो गया है। अब यहीं पे जो है तो महाराज जब मीडिया में थे उस समय आपका क्या नाम था? बहुत से लोग तो आपको जानते होंगे। बहुत से जानते हैं। पहले मेरा नाम जो है अयोध्या प्रसाद था। अच्छा अच्छा। अब अयोध्या दास हो गया। अच्छा अच्छा। देखिए हमारे संत जी जो है मीडिया में थे जब माने घर में थे, क्योंकि सभी लोग घर में से ही निकले हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करते थे। जैसे हम थे, हम भी यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसी तरह हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करके ही संसार में माने संत जीवन में आया है। जी जी। तो महाराज बहुत अच्छी बात। इस समय महाराज जी 26 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा भी है, भगवान शंकर जी का अभिषेक करने का विचार है। तो लोग इस समय महाशिवरात्रि के बारे में सुनना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का क्या महिमा है, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की क्या महिमा है, या बेलपत्र चढ़ाने की क्या महिमा है, इसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा करें। अभी महाशिवरात्रि तो शंकर भगवान का मेन दिन ही है। इसमें जो है लोग बागों की शंकर भगवान के ऊपर आस्था है। दूर दूर से लोग आते हैं। शंकर भगवान में जल चढ़ाने से उनके जो है सारे पाप कष्ट होते हैं। कष्टों का पूरा निवारण होता है भगवान शंकर की कृपा से। और जो है लोगों को बहुत बड़ी आस्था चित्रकूट के ऊपर है, क्योंकि शंकर भगवान यहाँ के मत गजेंद्र स्वामी राजा हैं। और जो है भगवान भी जो है यहाँ पे आए और जो है कई वर्षों तक यहाँ पे रहे। तो जो है निरंतर जो है तभी से आज तक जो है चलता आ रहा है और युग युग तक चलता रहेगा। ये महाराज जी जो शिवरात्रि मनाई जाती है, तो कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान का अभिषेक करने का उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जी, महत्व है। अच्छा अच्छा। अभिषेक करने का महत्व है। अभिषेक करने तो आदमी जो है बहुत दूर दूर तक जाता है। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब महाराज जी थोड़ा आप जो ये जप करते हैं इसके बारे में थोड़ा गृहस्थों को बताइए कि कितने बजे उठें, कैसे जप करें जिससे उनका मन लगे। इस समय तो सारे कमेंट आते हैं कि महाराज मन ही नहीं लगता है और ना श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जप तो ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे से आप जो है कर सकते हैं। 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी समय मिल जाए ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना चाहिए। इसका फल जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। अच्छा। और कितना जप करना चाहिए महाराज? जप तो श्रद्धा के अनुसार कम से कम 108 माला, एक माला कम से कम एक माला जो है करना चाहिए। नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10-11 माला तो अवश्य ही हो जानी चाहिए गृहस्थ को। और संतों के लिए तो जितना कर लें उतना अच्छा है। हाँ, संत लोगों पर तो दिन भर फुर्सत में रहते हैं, तो जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही उनका कल्याण होगा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप घर में रह करके एक भी माला जप कर सकते हैं, उतने में भगवान आपके ऊपर दया करें। लेकिन महाराज जी और वो कौन ऐसा सत्कर्म करें कि जिसके द्वारा माने सहज से भगवान की प्राप्ति हो? और कोई ऐसा सत्कर्म है कि भगवान उनको सहज रूप से मिल जाए या मुक्ति हो जाए या उनका कल्याण हो जाए? कोई और सत्कर्म तो है, मार्ग भी है भगवान को पाने के लिए। भगवान दीख थोड़ी पड़ता है।
भगवान के लिए तो अब जो है अंदर से भावना होनी चाहिए कि हम जो है कर रहे हैं, तो अपने आत्मा में ही परमात्मा मिल जाता है। जी और जो है जैसे आप जो है भगवान को जिस रूप से आप पूजेंगे वो उसी के रूप में जो है परिवर्तित होके जो है वो अपना जो है कार्य कर देते हैं। और जो है लोग बात समझ नहीं पाते, लेकिन जो है परमात्मा कार्य अपना करता है और अनुभव होता है, व्यक्ति को जी अनुभव हो जाता है। शांत। तो कुल मिलाकर के महाराज जी अनुभव ही जो है लोगों को ये दिलाता है कि मतलब जो हाँ हम परमात्मा के पास हैं। जी। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि आपके अंदर ही वो परमात्मा है, लेकिन उसको पहचानना बड़ा कठिन है। और भगवान पता नहीं किस रूप में कहाँ मिल जाए, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब भगवान राम जी गए थे, हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए। तो भगवान क्या है, परीक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं और आपको दर्शन भी दे जाते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। तो ये सब महाराज जी, एक कमेंट हमारे पास आया, जीव संसार में क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। जब संसार में ऊपर से जो है आया खाली हाथ, उसी तरह खाली हाथ जाता है। सब यही धरती में ही पूरा हर चीज़ रह जाता है। कोई चाहे जितना भी कमाई कर ले, वो जो है जाता ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ जो है जो आप कर्म करेंगे अच्छे, वो सिर्फ अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे, वही आपका भगवान के यहाँ निवारण करेंगे। और जो है बाकी तो यहाँ सब कुछ पड़ा रह जाता है। इसलिए जो है भगवान के ऊपर आस्था करके संत हो या गृहस्थ हो, उसको जो है परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि आप जो है न जी कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर जाएगा, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। तो महाराज जी कभी कभी ऐसा तो होता है, लेकिन फिर भी जीव जो है ये सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी बुरे कर्म करता है। जानते हुए भी बुरे कर्म करता है, क्योंकि कर्म जो है उसका जो पिछला वाला भी होता है, वो उसको बुरे कर्म करने पे मजबूर कर देता है। अच्छा। और वो समझ नहीं पाता है और बुरे कर्म कर डालता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है। ऐसा नहीं है कि पश्चाताप ना करे, वो जानता, उसको आगाह हो जाता है अंदर से कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता है कि मैं गलत काम कैसे कर डाला। माने एक बार अंतरात्मा धिक्कारती है, ये गलत है या सही है, ये गलत है या सही है। और हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति अच्छा बुरा जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर भी गलत करता है। और इसके परिणाम स्वरूप ही बाद में जो है या तो सुअर, गधा, कुत्ता योनियों में या नरक में भोगना पड़ता है। तो महाराज जी ने सत्य बात बताए। महाराज जी कभी कभी एक कमेंट ये आता है कि राम नाम का महिमा क्या है, राम नाम का रहस्य क्या है, राम नाम को जो है माने क्या है कि माने क्या बिना गुरु के भी किया जा सकता है। राम नाम की महिमा तो अपार है। राम नाम तो बिना गुरु के भी किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन यदि गुरु तो है तो गुरु के द्वारा जो है तो राम नाम के मतलब परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो रहती है। और गुरु यदि नहीं है तब भी जो है परमात्मा के पास ही पहुंचता है। अगर उनका भजन, सच्चा भजन कर रहा है तो ला जाएगा वहीं, क्योंकि जिस गीता में भी कहा गया कि जिस रूप में जो पूजता है मैं उसी रूप में मिल जाता हूँ। किसी भी देवता की पूजा करे, यदि वो परमात्मा का नाम लेकर उस देवता की पूजा कर रहा है तो उसको तो वहाँ जाना ही है। भगवान के ऊपर बड़ी भारी आस्था है जी। और भगवान राम तो परमात्मा का ही है, अवतार है जी। तो जो जानते हैं वो बता दिए महाराज जी ने। अच्छा ये महाराज जी कभी कभी जैसे राम मंत्र जपते हैं या केढ़ मंत्र जपते हैं तो गुरु के बिना आप कह रहे हैं कि माने जपा जा सकता है, लेकिन गुरु बनाने क्या जरूरी है? गुरु बनाना तो जरूरी है, इसलिए कि वो पुरानी परंपरा चली आ रही है गुरु बनाने की। क्योंकि भगवान भी यहाँ जन्म लिए आके जो है तो उनके भी गुरु थे, तो उसी परंपरा के अनुसार जो है गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु के जो है कोई तर भी नहीं सकता है, कोई तर नहीं सकता, और गुरु बनाना अति आवश्यकता है। अच्छा। महाराज जी कभी कभी ये भी कमेंट आता है, अभी कल है कोई क्या कि महाराज जी कुछ पूछते हैं, महाराज जी गुरु आप बताओ कि कहाँ गुरु बनावे? गुरु तो कहीं भी आप जो है बना सकते हैं। अच्छा। जो है जैसे आपका जो है उससे लगाव हो गया कि मतलब अंदर से हो जाता है कि हाँ हमारे गुरु बनने लायक हैं, हम इनके चेला बनने लायक हैं। अच्छा। तो उनको बना लेना अंतरात्मा से। अच्छा। तो उनको बना लेना चाहिए। अच्छा।
तो महाराज जी ने सत्य कहा कि देखो, गुरु बनाने के लिए आप भटकने की जरूरत नहीं है। जिस संत के प्रति आपकी अंतरात्मा कहती हो कि गुरु हमारे अनुकूल हैं। अच्छा महाराज जी, कुछ उसका ये भी नियम है कि कुछ इस समय महाराज जी क्या है कि कुछ नास्तिक गुरु हो गए, तंत्र मंत्र वाले लोगों को इस समय उन्हीं पर ज़्यादा आसक्ति बढ़ रही है, उन्हीं को, तो उससे क्या होता है उनका? अरे उनका क्या होता है, वो जो है तो गति के अनुसार है, कर्म गति के अनुसार उसको जो है वो जैसा करेंगे वैसा ही उनको जो है वो प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। हाँ महाराज जी ने लास्ट में परेशान भी होते हैं। हाँ महाराज जी क्या है, 2 तांत्रिकों को किसी ने नंबर ले लिया हमारे माध्यम से जी। और वो तांत्रिक रोज अतरे दूसरे फ़ोन करता है कि भाई 1000 भेज दो, नहीं मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, और डर के मारे जो है वो भेज देता है बेचारा। ऐसा नहीं है महाराज, तांत्रिकों को डरना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये तंत्र विद्या जो है क्षण मात्र होती है। अच्छा। और जो सात्विकी पूजा करने वाला है वो जो है अगर चाह लेगा तो उसकी विद्या वो नष्ट हो जाएगी। और ये और जो है तांत्रिकी विद्या तुरंत नष्ट होने वाली भी है, और ये विद्या कभी नहीं नष्ट होती है। राम नाम में तो वह शक्ति है कि उसको वो पूरा जो है नष्ट कर सकती है। नष्ट कर सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं जो है इस तांत्रिक के उसमें डर के मारे, भय के मारे जो है उसका वो ना करें, जो है क्यों डरें? क्यों डरें? जब परमात्मा के ऊपर विश्वास है पूरा जो है तो उससे क्यों डरा जाए? क्यों डरा जाए? तो महाराज जी ने सत्य कहा कि मान लो कोई तांत्रिक आपको परेशान कर रहा है तो पहली बात उसका फ़ोन मत उठाओ, बस। उससे मतलब ही नहीं रखो। 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन करेगा, जब नहीं उठाओगे तो अपने आप वो ठंडा जाएगा और उससे डरने की आवश्यकता नहीं। यदि सच्चा भगवान का भक्त हो तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं, प्रहलाद जी की तरह। जी। और यदि आप जो है भगवान के पूजा पाठ नहीं करते, कोई सत्कर्म नहीं करते, तो भाई डरना भी पड़ता है, क्योंकि उनके बाद भाई तांत्रिक शक्तियाँ तो होती है। क्योंकि जब नास्तिक व्यक्ति के ऊपर वो अपना प्रभाव दिखाते, जो भूत प्रेत होते हैं ना, जो नास्तिक होता, पापी होता है, उन्हीं के ऊपर तो भूत अपना परेशान करता है। और जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी, चाहे वो शमशान घाट में रहे। अब देखो हमारे ये सब संत जंगल में पड़े रहते, अगल बगल कहाँ भूत प्रेत है कुछ पता नहीं है, लेकिन चाहे रात हो चाहे दिन कोई भूत प्रेत का प्रश्न ही नहीं है। कोई नहीं, परमात्मा के ऊपर जो है सबसे पहले लेके जो है चाहे जहाँ हो रहा है परमात्मा का नाम ले, चाहे जहाँ रहा है, ना उसे भूत मिलेगा, ना प्रेत मिलेगा, ना कोई जानवर उसके ऊपर अटैक करेगा। बस सच्चा वो होना चाहिए अंदर से, अंतरात्मा से, कि हम भगवान का जाप कर रहे हैं। भगवान भी देखता है। भगवान भी तो महाराज जी ने एक चीज़ और महाराज जी क्या है कि कुछ लोग हमें कमेंट कहते कि महाराज अपना जीवन परिचय बताइए कि कैसे संत बने, कैसे ये जीवन में आए। बड़ा कठिन है महाराज जी संत बनना, घर संत बनना तो बड़ा कठिन है। हाँ, संत बनना कठिन। संत तो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, वो तो परमात्मा की कृपा से ही संत बना जा सकता है। वो कैसे भी हो, हम लोग थोड़ी सोचते थे कि हम लोग संत ही बनेंगे। हाँ, नहीं सोचते। लेकिन हमारा ऐसा कुछ मोड़ आ गया ज़िंदगी में कि हमको जो है इधर संत की तरफ जो है मुड़ना पड़ा। अच्छा। कुछ ऐसे हमारे जो है वो ये जो है कार आ गए थे कि हमको जो है इधर मुड़ना पड़ा संत की तरफ। कि हम सोचे, हम परोपकार करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम सोचे कि हम जो है संत जीवन से ही परोपकार इस व्यक्ति का कर देते हैं। हाँ, कर सकते हैं, शायद इसी में इसका कल्याण हो जाए। जी। हाँ, इसका हम कर रहे हैं, हम परमात्मा के उसमें जो है पड़ गए तो हमारा तो कल्याण होगा ही होगा। जी महाराज, क्या बचपन में भी आप पूजा पाठ करते थे? बचपन से ही मैं पूजा पाठ करने का चला आया हूँ। और मैं जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते महीने में। जी, होते हैं। तो उसमें मैं जो है शुक्ल पक्ष में व्रत रहा करता हूँ, और मेरा जितना मतलब अंदर से मेरी शक्ति मिली मैं उतना व्रत रहता हूँ। अच्छा। जितने दिन तक मेरा खींचा होता है तो उतने दिन तक मैं व्रत के रहता समय आप क्या खाते पीते हैं? व्रत के समय में फल फूल जो भी मिल गया, अन्न नहीं खाते हैं। अच्छा। अन्न नमक ग्रहण करते। 15 दिन? 15 दिन। तो ये कब व्रत आप रहते हैं? जब शुक्ल पक्ष आ जाता है तो हर महीने रहते हैं। हर महीना 15 दिन? हर महीना 15 दिन। कम से कम मुझे जो है 30-35 साल हो गए होंगे। अच्छा। व्रत रहते। अच्छा, माने क्योंकि घर में भी आप करते थे? जी। घर में भी इसी तरह रहा करते थे? घर में भी इसी तरह रहता था जब मैं 65 में था। जी। बचपन से ही हूँ। और जो है अब इधर फिर जो है हम सोचा कि अब हम जो है 65 त्याग दिया जाए। अब जो है जब परमात्मा के दरबार में आ ही गए हैं, संत का चोला पहन लिया, तो संत का चोला पहने। चलो, तो महाराज जी ने सत्य बताया। महाराज जी, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे इस मार्ग में जब आप आए होंगे तो बड़ी कठिनाइयों का, घर परिवार का मोह ममता भी बहुत होता है। मोह ममता तो होता है। जी।
अब मोह ममता जब होता, जब परिवार में कोई नहीं रह जाता मान लेंगे, तो फिर रास्ता जो है दो ही है, जी या तो भगवान के पास जाएं और या तो जो है किसी की शरण पकड़ें। तो किसी की शरण पकड़ने से तो अच्छा ये है कि भगवान के पास चले जाओ। भगवान के पास अंतिम रास्ता भगवान के पास बस अंतिम रास्ता यही है, क्योंकि लास्ट में जो है तो यही तो करना ही पड़ता है। महाराज जी कुछ अपने जीवन का ऐसा अनुभव बताइए, कभी हनुमान जी या ठाकुर जी या कुछ ऐसा सिद्ध महात्मा के आपको दर्शन हो, जिससे लोगों को ये मालूम हो कि इस समय भी सिद्धों के दर्शन हो सकते हैं, या हनुमान जी, ठाकुर जी या कुछ ऐसे देवी देवता, आप कभी ऐसा कुछ आभास हुआ हो चित्रकूट धाम या कहीं भी, या बचपन में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो कि हमको भगवान की तरफ झुकना चाहिए? वो तो भगवान की प्रेरणा से है जी जैसे जो उसको मिल गया कि ये करना चाहिए, वैसे है। भगवान जो है बताते थोड़ी हैं कि मैं किस रूप में आ रहा हूँ। आभास हो जाता है अंदर से कि हम भगवान की जो है पूजा पाठ करें तो भगवान हमको मिलेंगे, और मिल भी जाते हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं। कहीं कहीं जो है ऐसा हो जाता है कि लगता है कि कोई जो है पूजा पाठ में लगता है कि है कोई, उसकी शक्ति जो है, लगता है कि कोई शक्ति है जो मतलब जो है लगता है पास पे है। जब पूजा ख़त्म हो जाती है उसके बाद लगता है कोई नहीं। महाराज जी ने सत्य कहा कि जब महाराज जी कहते पूजा पाठ में हम बैठते हैं तो ऐसा आभास हमको होता है कि अगल बगल जो है कोई देवी शक्ति जो है, माने आभास होता हाँ, कोई माने कोई शक्ति विद्यमान है। लेकिन बात सत्य है कि कलयुग है, कलयुग में साक्षात जो है देवी देवताओं का दर्शन होना, सिद्धों का दर्शन होना बड़ा कठिन है, सबको नहीं होता है। तो इसलिए कलयुग में क्या है कि ये माने देवी देवता या जो शक्तियाँ होती आभास करा देती कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ ना महाराज जी। जी जी। और बाद में क्या है कि जैसे पूजा पाठ हुआ तो भाई अब 24 घंटा तो कोई पूजा पाठ करेगा नहीं, और जब पूजा पाठ खत्म हो जाता देवी शक्तियाँ रक्षा तो करती हैं, जब बुलाएंगे तब लेकिन फिर अपने जहाँ तहाँ जो है गायब हो जाती। ऐसे चमत्कारी जो है माने बचपन ये महाराज। अच्छा महाराज जी अभी बता दिए कि महीना में 15 दिन माने फल पा करके रहते हैं और 15 दिन अन्न खाते, और ये जो जब गृहस्थ में थे तब से महाराज जी करते थे। इनको लगभग जो है बता रहे हैं 30-35 साल हो गए। जी। तो इस समय उम्र महाराज जी कितनी? मेरी उम्र 40 वर्ष होने को है। 40 वर्ष होने को है। अच्छा 40 बरस के। लेकिन हम तो 50 बरस के, हमारे बाल तो पक गए भी। आप बाल तो हमारे जो है उपासना की वजह से है। सब आजकल ऐसे ऐसे तेल आते हैं, लगा लो तो बाल पक जाते हैं। बालों से तो कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी एज जो है 40 वर्ष होने वाली है। चल महाराज साइड में 1-2 मिनट में थोड़ा संत की महिमा और दान की महिमा आप जो है 5 मिनट के अंदर बता दीजिए। संत की महिमा तो यहाँ जो है अपार है। चित्रकूट के अंदर जो है रह रहे हैं जी। जो संत चित्रकूट के अंदर रह रहा है तो उसकी तो महिमा का कोई जो है वही नहीं है जी जी। कि मतलब जो है उसकी महिमा का कोई वो नहीं है। जी। तो और ये समय जो ये दान की जो महिमा है कलयुग में कहते दान या संत सेवा की, इसका थोड़ा 1-2 मिनट बताइए। कलयुग में जो है जैसे रामायण में भी लिखा है कि जो है दान पुण्य करना चाहिए। तो वैसे जैसे पिछले से चला आ रहा था, इसमें जो है दान पुण्य किया जाता है। अच्छा। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि कलयुग जोग जग न गाना, एक आधार राम गुण माने वो नहीं दान की क्या महिमा है कि माने किसी तरह से भी कलयुग में एन केन विधि दीने दान करे कन्या, माने कलयुग में किसी तरह से भी दान किया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब फिर आगे देखेंगे, थोड़ा महाराज जी का भी सत्संग लेंगे, इनका काफ़ी हो गया। महाराज जी आप नाम तो ही बता दिए, नाम तो फिर भूल गए। नाम क्या है? अयोध्या दास। 1 मिनट का इनका आगे से लेंगे।